बोले यीशु मसीह की। आई जोर से ताली बजा करके पिता परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को हम महिमा दें। महिमा के योग्य परमेश्वर पिता पुत्र प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आप हैं। आदर महिमा सम्मान जलाल आपको मिले प्यारे पिता परमेश्वर। राज्य पराक्रम और महिमा आपका ही है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह मुंह मेरा हो प्रभु पर वचन आपका हो। खुदा बाप मैं आपसे विनती करता हूँ दया कीजिए और सहायता करें। यीशु के नाम में मांगता हूँ आमीन। मैं चाह रहा था कि इस महीने इस सप्ताह बड़ी अच्छी गवाही आए। चंगाई तो प्रभु दे रहा है हालेलुया, और धन भी हमें प्रभु दे रहा है। लेकिन मैं चाहता था कि धन का गवाही हमारे बीच में आना चाहिए। अगर हम धन का वचन सुन रहे हैं तो क्या आप उस वचन को प्रैक्टिस कर रहे हैं? अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ चीज मिलेगा। सिर्फ मैंने 2 लोगों को गवाही सुना। एक प्रमिला दीदी ने अपनी गवाही दिया कि कूलर कैसे उसको मिला। दूसरा कचरा भाभी ने गवाही दिया कि कैसे परमेश्वर ने उनके घर का बनने में ढलाई के काम में प्रबंध किया। और कोई दिए क्या? हम परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु काम कर रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। पर जब तक आप घोषणाएं नहीं करेंगे आपके जीवन में काम नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ दे चुका है हालेलुया। सब कुछ दे चुका है अपनी कलीसिया को। अगर आप उसकी दुल्हन हैं तो याद रखिएगा, दुल्हन को दुल्हा के पास आते ही सब कुछ मिल जाता है हालेलुया। पर दुल्हन का कोई भी चीज हो दुल्हा को नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा, मैं पास्टर हूं, मेरे पत्नी को कोई किसी संस्था ने पास्टर होने का सर्टिफिकेट नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं? पास्टर नहीं बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर एक डॉक्टर है तो उसका बीवी को डॉक्टर का XYZ नहीं होता है, फिर भी लोग उसे क्या बोलते हैं? डॉक्टर नहीं बोलते हैं। और अगर पत्नी डॉक्टर नहीं हो या मास्टर नहीं हो तो उसका पति को मास्टर नहीं बोलते हैं। बोलते हैं क्या? पर मास्टर के पत्नी को क्या बोलते हैं? जबरदस्ती में उसको मिल जाता है। याद रखिएगा, यीशु मसीह हमारा दुल्हा है। यीशु मसीह हमारा क्या है? और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? और यीशु ने किसको दिया है? अपनी दुल्हन को। क्या आपको प्राउड फील हो रहा है? बिना हमें कुछ किए हमारे दुल्हा का सब कुछ हमें मिल गया है। मिलेगा नहीं, क्या हो गया है? आमीन। चलिए थोड़ा सा हन्ना की प्रार्थना को देखते हैं सामुएल के किताब में, उसके बाद फिर हम वचन में आएंगे। मैं चाहता हूं कि आप घोषणाएं को अच्छा रीति से सीखें। कई लोग कहते हैं परमेश्वर मारता है और जिलाता भी है। मैं ये पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने बाप है या मां है जो अपने बच्चों को मारता है? क्या आप उसे मारेंगे जान से? कितने लोग हैं? कोई नहीं है। कोई जान से मारने वाला है? पर हर व्यक्ति क्या चाहता है? मेरा बच्चा क्या हो? जिए। कोई दुष्ट होगा, दुष्ट वो भी चाहेगा कि उसका बच्चा क्या रहे? जिए। तो आपका स्वर्गीय पिता क्या है? पवित्र है, प्रेमी है, महाप्रतापी है, और उसके पास कोई वस्तु की कमी नहीं है। तो लोग फिर उस वचन को अलग तरीका से सोच रहे हैं। मैं उसको आपको बताना चाहता हूं। चलिए आइए 2 अध्याय में, और उसका 5 वचन से पढ़िएगा। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे न रहे,
वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए और अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा। तब एलकाना रामा को अपने घर चला गया और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। याजकों की रीति बस ठीक है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ परमेश्वर के सामर्थ्य को बताया गया है कि परमेश्वर ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। समझिएगा, परमेश्वर मारता या जिलाता ऐसा नहीं है। ध्यान समझिएगा, यहां यह बताया जा रहा है कि परमेश्वर मार भी सकता है और जिला भी सकता है। पर परमेश्वर एक ऐसा पिता है, ध्यान से समझिएगा, वे अपने संसार के सारे पुत्रों को बचाने के लिए अपना एक पुत्र को मार चुका है। समझिए आप, संसार के सब पुत्रों को बचाने के लिए अपने एक पुत्र को क्या कर चुका है? तो फिर आपको जब बचाने के लिए उसको मार चुका है तो फिर आपको फिर मारेगा क्यों? समझ आ रहा है आपको? तो जीवन और मृत्यु आपके सामने रखा जाता है तो चुनाव आपका होता है। आप चुनेंगे किसको? आप बोलते क्या हैं? भाई के दाई नहीं बाँचो मर जाओ। पहले से आप क्या बोलते हैं? या बोलते हैं बस एकल्ले तो मर जाते हो। तो आप अपने जबान से चुनाव किस चीज के करते हैं? मृत्यु के। और जब आप मृत्यु का बार बार बोल करके चुनाव करते हैं तो आपको बीमारी लगेगा, आपको पीड़ाएं लगेंगी, आपको दुख लगेंगी, क्योंकि आप अपने मुंह से जबान से घोषणाएं करते हैं कि मैं मर जाऊं। ध्यान दीजिए, एक बार एक व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती था और पास्टर को बुलाया गया उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, और वो पूरी रीति से बेहोश था। ऐसे समय में था, धड़कनें चल रही थी, ना वो बोल सकता था ना देख सकता था। जब पास्टर को बुलाया गया तो पास्टर ने उस पर प्रार्थना करने के लिए हाथ रखा तो प्रभु के दास ने कहा, प्रभु ने उसे कहा, प्रभु के दास को, अपना हाथ खींच ले, अपना हाथ खींच ले, क्योंकि यह व्यक्ति नहीं बचेगा, मर जाएगा। प्रभु ने कहा उसे, अपना हाथ खींच ले, यह नहीं बचेगा, मर जाएगा। और उसका उम्र था 40 साल। उस व्यक्ति का उम्र क्या था? 40 साल। और प्रभु ने उसे बताया, पास्टर को, ये 40 साल के बाद नहीं जीऊंगा करके बार बार इसने घोषणाएं की है, और अब ये घोषणा को बदलने के लायक नहीं है, इस कारण से ये मर जाएगा। ऐसा प्रभु ने उसे बताया। ध्यान से समझिएगा, हालेलुया। तो उसने अपना हाथ खींचा और खींचने के बाद उसका जुड़वा भाई था जो उसके सेवा के लिए खड़ा हुआ था, उससे उसने पूछा कि क्या ये आदमी को उम्र 40 साल है क्या? ऐसा पूछा उसने, प्रभु के दास ने। तो बोला हाँ, इसका उम्र 40 साल है, मेरा भी, हम दोनों जुड़वा हैं, ऐसा उन्होंने बताया।
हम दोनों का उम्र 40 साल है, तो ये 40 साल के बारे में कुछ बोलता था क्या? तो बोले हाँ, ये बोलता था मैं तो 40 साल तक जीऊंगा, उसके बाद मैं जीना नहीं चाहता हूं, मेरा इच्छा नहीं है, 40 साल तक मैं जीऊंगा। ये बार बार ऐसा ही बोलता था। ऐसा उसका भाई ने पास्टर को बताया और वो बचा नहीं, मर गया। ध्यान से समझिएगा। और वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रार्थना करने के लिए गया था। वो स्मिथ विगल्सवर्थ था जिसने 10 मुर्दा जिंदा किया था। हालेलुया। अब ध्यान से समझिएगा, वो बार बार अपनी जबान से घोषणा करता था कि मैं 40 साल तक जीऊंगा। अभी आप जिंदा हैं तो आपके जबान को बदलने की आपके पास क्षमताएं हैं। समझिए, आप जो भी खराब चीज अभी तक आपने घोषणा किया होगा अपने जबान से, उस घोषणा को आज आप बदल सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि उस आदमी के पास क्या नहीं था? वो ऐसे समय में था, उसके धड़कन चल रही थी, वो बोल नहीं सकता था, सिर्फ देख भी नहीं सकता था। ऐसी स्थिति में धड़कनें चल रही थी मात्र। अब उसका अगर जबान से वो बोलता कि हाँ प्रभु मैं दीर्घायु तक जीवित रहना चाहता हूं, ऐसा अगर बदलता, अपनी घोषणाओं को बदलता, तो उसके जीवन में आश्चर्य कर्म हो सकता था। हालेलुया। अब समझिएगा, प्रभु ऐसे भी परिस्थिति में उसे चंगा कर सकता था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह हमें दे चुका है। इस कारण से प्रभु ने उसको चंगा नहीं किया। कई बार हम भी बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, बहुत लोग चंगा हो जाते हैं, बहुत लोग ऐसे स्थिति में हो जाते हैं कि मरने वाले हैं फिर भी वो चंगे हो जाते हैं, और बहुत लोग चंगे नहीं होते हैं। उनके रुकावटें उनकी घोषणाएं होती है। हालेलुया। पर आपको आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आप जिंदा हैं और अपने बुरे घोषणाओं को आप अच्छी घोषणाओं में बदल सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। हन्ना का एक बेटा हुआ था, उसने प्रभु के सामने कैसे घोषणाएं किया? 5 वचन में कैसा का माता बनाया? 7 का। हालेलुया। और परमेश्वर से 7 पुत्र दिया। एक दिया बांझ थी, एक दिया उसने उसे प्रभु को सेवा के लिए दे दिया, प्रभु ने उसे और 7 दिया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। अब यहां पर लिखा है मारता भी तू है और जिलाता भी। इसका मतलब यह नहीं है कि तू मारेगा और जिलाएगा भी, ऐसा नहीं है। यह बताना चाहता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य है कि वो मार भी सकता है और जिला भी। अब आप घोषणाएं किस चीज की करेंगे? मरने की या जिंदा रहने की? हालेलुया। चलिए बोलिए, मैं दीर्घायु तक जीवित रहूंगा। एक बार और बोलिए, एक बार और बोलिए। धर्मी जन की मृत्यु का भी प्रभु चिंता करता है, याद रखिएगा। तो अगर आप बार बार घोषणाएं करते हैं मैं दीर्घायु तक जीवित रहूंगा, तो आपकी घोषणाएं आपके उम्र को बढ़ा देगी। हालेलुया। आप कभी मृत्यु की घोषणा ना करें। अगर आप मृत्यु की घोषणा करेंगे तो आपके शरीर पर बीमारी काम करेगा, क्योंकि आपके शरीर को मृत्यु में ले जाने के लिए कौन आएगा? बीमारी आएगा, मृत्यु के दूत काम करने लग जाएंगे। और आप दीर्घायु की घोषणा करेंगे तो परमेश्वर का स्वर्गीय दूत, जो पवित्र दूत है, वे आपके साथ काम करने लग जाएंगे, क्योंकि आपके सेवा के लिए मैंने बता चुका है कि दूत को ठहराया गया है। इसलिए आप घोषणाएं करेंगे जिंदा रहने का। आमीन। और आगे थोड़ा पढ़िएगा। 6 यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है। बस रुक जाइए। चलिए अब किसकी घोषणा करेंगे? किसका करेंगे? परमेश्वर निर्धन भी कर सकता है और धनवान भी। उसकी सामर्थ्य को बताया जा रहा है। वो निर्धन को धनवान भी बना सकता है और धनवान को निर्धन भी बना सकता है। हालेलुया। तो आप घोषणा किसकी करेंगे? क्या बोलेंगे? बोलिए।
आप क्या हुए हैं? क्या हैं आप? जोर से बोलिए। आप कभी कंगाली की घोषणा ना करें, आप हमेशा धनवान बनने की घोषणा करें। जीवन और मृत्यु दोनों आपके पास रखा जाता है, चुनाव आपका है। आदम और हवा के पास परमेश्वर ने दोनों पेड़ का फल रखा था, एक अमर का और एक मृत्यु का। खाना किसका चाहिए था? उसने जो चुना वो उसे मिला। आप जो चुनेंगे आप भी हो पाएंगे। इसलिए आप ध्यान से समझिएगा परमेश्वर के वचन को। आप जो चुनेंगे वही आपको मिलेगा। अगर आप चंगाई चुनेंगे आपको चंगाई मिलेगा, और अगर आप मृत्यु चुनेंगे तो आपको मृत्यु मिलेगा। इसलिए आप चंगाई की घोषणा करें, आपको चंगाई मिलने जा रहा है। वह कंगाल को धूली से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल कर खड़ा करता है। आप बिल्कुल ना घबराएं, परमेश्वर के सामर्थ्य को बताया जा रहा है यहां पर, क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चों को मारता नहीं है, कोई भी मां अपने बच्चों को जान से मारता नहीं है। हमारा भी परमेश्वर अति पवित्र, करुणामय और दयालु है। वो हमें मारने के लिए नहीं आया है, हमें बचाने के लिए आया है। आप घोषणाएं करेंगे, आप बचते जाएंगे। आप धनवान बनने की घोषणा करते जाएंगे, आप धनी होते जाएंगे। 10 वचन का आखिरी वचन को, आखिरी लाइन को पढ़ेंगे। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा। हालेलुया। बोलिए, मैं अभिषिक्त हूं और मेरा सिर ऊंचा रहेगा। मैं अभिषिक्त हूं। जब आप समझ लीजिए कि आप सब अभिषिक्त हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा आपको दे करके बताया कि तुम मेरे अभिषिक्त हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा देकर आपको बता दिया है कि तुम मेरे चुने हुए हो। आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि आप अभिषिक्त नहीं हैं। आप अभिषिक्त हैं और परमेश्वर के चुने गए हैं, आप उसके बुलाए गए हैं। और आपका सिंह मतलब सिर, सिंह का मतलब क्या है? सिर से है। आपका सिर हमेशा ऊंचा रहेगा। हालेलुया। बोलिए, मेरा सिर हमेशा ऊंचा रहेगा। मैं जहां रहूंगा वहां पुछ नहीं वरन सिर रहूंगा। इस बात की आप घोषणा करना शुरू कर देंगे, आपके साथ ये काम होना शुरू हो जाएगा। व्यवस्था विवरण का किताब 28 अध्याय कितने लोग पढ़ चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग, 14 15 16। बड़ा दुखदाई है, मेरा प्रचार आज 4 पेज का है, समझिए आप। और मैं चाह रहा था कि इसको ना पढ़ाऊं। आप समझिए, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय सभी लोगों को पढ़ना है। अगर आप समझिए, बीमारी हमारे लिए आशीष है या श्राप है? बीमारी हमारे लिए आशीष है या श्राप है? श्राप है। गरीबी हमारे लिए आशीष है या श्राप है? हमारा फसल अच्छा से ना होना हमारे लिए आशीष है या श्राप है? हमारा घर बर्बाद हो जाना हमारे लिए आशीष है या श्राप है? हमारे बैलों का मर जाना हमारे लिए आशीष है या श्राप है? आप ध्यान दीजिए, ऐसे सब चीज अगर हमारे साथ हो रहा है तो आपको व्यवस्था विवरण का किताब पढ़ने की बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि 28 अध्याय हमें बताता है कि श्राप को कैसे खत्म किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए। मैं एक गवाही बताऊंगा आपको। मुझे पिछले दिन एक भाई मिला और वो भाई अपनी गवाही को बता रहा था, अपने जिंदगी के गवाही को बताया कि हम कैसे कैसे दुख पीड़ा से गुजरे
और कैसे कैसे हमारे साथ हुआ। वे 3 भाई थे, उनके पिता लोग, उस भाई का पिता लोग 3 भाई थे और वो ब्राह्मण समाज का है वो भाई, कैलाश नाम है उस भाई का, कोरबा से है। मुझसे उनसे मुलाकात हुआ तो उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, अपनी गवाही को रखा। 3 भाई थे उसके पिता लोग और उसका जो मंझला पिता जो थे उन लोगों ने क्या किया, इन लोगों का जमीन अपने नाम में करा लिया, हड़प लिया, इनका घर वगैरह को हड़प लिया इसका, और ये और इसके दोनों भाई कैलाश और उसके दोनों भाई मजदूरी करने के लिए बाहर चले गए, मुंबई गए और वहां पर काम करने लग गए। और काम करते करते मुंबई में ही उसे किसी ने सुसमाचार सुनाया, प्रभु के बारे में सुसमाचार सुनाया और वो धीरे धीरे एक कलीसिया में जाना शुरू कर दिया। और कलीसिया में जाते जाते उसने अपने माँ अपने बाप को बताया प्रभु के बारे में, अपने और एक भाई था उसको भी बताया। और इस प्रकार से दोनों जो है प्रार्थना करना शुरू किए दोनों भाई, उसके बाद उसके माता पिता और उसके बाद पूरा घर के लोग अपना चारों लोग प्रार्थना करना शुरू किए। और प्रार्थना करते करते उसका जो मंझला भाई जिन्होंने जमीन को लिया था, उसके पिता का मंझला भाई जो है, वो लोग सरकारी नौकरी में थे। कुछ दिन के बाद क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान समझिएगा। ये लोग प्रार्थना करना शुरू किए, इनकी आर्थिक स्तर बदलना शुरू हुआ। इसका भाई को अच्छा काम मिल गया, कैलाश के भाई को अच्छा काम मिल गया। और कुछ दिन के बाद इस भाई को कैलाश को भी काम मिल गया। और ये जो है एरोप्लेन में जो खाना दिया जाता है हवाई जहाज में, उसका वो फूड इंस्पेक्टर है। फूड इंस्पेक्टर मतलब खाना को जांच करता है, खाना को कि कोई चीज मिला तो नहीं है, उस चीज के नौकरी में है ये। और दोनों भाई नौकरी में हैं और ये प्रभु का भी सेवा करता है, बीच बीच में प्रभु का सेवा भी प्रचार करने भी जाता है और अच्छे आशीषित हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जब वो मुंबई से घर आए अपने गांव कोरबा, तो अपने भाइयों के बारे में बता रहे थे। अपने जो भाई लोग जो उनके जमीन को जो हड़प लिए थे, वो भाई लोगों के बारे में बताए। तो मेरे को बताए कि भैया आप कोरबा जाएंगे ना तो मेरे उस भाई से, मेरा चचेरा भाई से आप मिल सकते हैं, जो उसका दोनों आंख अंधा है और ट्रेन में जो हारमोनियम बजा के भीख मांगता है वही मेरा चचेरा भाई है करके। वो लोग आज भी प्रभु को नहीं मानते। और मैं जब मैं घर गया तो आया और आकर के मुझे छुआ, अंधा था और पूरा छू के देखा और बोला, अरे आप तो बहुत बड़े और बहुत मोटे हो गए हो, ऐसा करके मेरे को बोल रहा था। उसका पिता सरकारी नौकरी में था, लेकिन आज वो अंधा है, उसका बेटा अंधा है और भीख मांगता है। मेरा जो बड़ा पिताजी है, बोले वो एक ऐसे बीमारी हो गया है, वो खाट से नहीं उठ सकता है, पूरा रीति से शरीर में घाव है। मतलब वो ये बता रहा था कि हम प्रभु को माने तो हमारे जीवन में प्रभु ने काम किया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो प्रभु को माना तो प्रभु उसके जीवन के श्राप को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और जो उसके पिता लोग, उसके माने बड़े पिताजी लोग थे, मंझला पिता जो है, वो लोग प्रभु को नहीं माने, इस कारण से उनके जीवन में श्राप बना रहा और उनके श्राप से मुक्त होने का कोई रास्ता उनको मिला ही नहीं।
उसके एक और भाई था, मतलब मंझला पिताजी का बेटा, वो जो है जेल में है। उनकी जरूरत पूरा नहीं होने के कारण वो क्या करने लग गया, चोरी करने लगा, और कई प्रकार के चोरी करने लग गया, और चोरी करते करते वो बहुत बड़ा बड़ा चोरी करने लग गया, जिसके कारण वो आज भी जेल में है। कारण क्या है? श्राप। दूसरे व्यक्ति के ऊपर अन्याय किया जाता है, उसका श्राप आता है। दूसरे की भूमि हड़पा जाता है, उसका श्राप आता है। पूर्वजों का श्राप आता है, जमीन का श्राप आता है, जिस घर में आप रहते हैं उसका श्राप आता है, जो आप पाप करते हैं उसका भी श्राप आपके ऊपर आता है। ध्यान से समझिएगा। कई लोग कलीसिया में आते हैं, बहुत साल से आते हैं, परंतु अपने पाप से वो तौबा नहीं करते, अपने पाप को छोड़ते नहीं हैं, तो श्राप उन पर बना ही रहता है। समझ आ रहे हैं आपको? आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, गीत गाएंगे, बड़ा वचन बोलेंगे, परंतु अपने पाप को वो छोड़ते नहीं हैं। बेविचार करते ही रहते हैं, गलत कामों को करते ही रहते हैं, गाली बकते ही रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, सास और बहू झगड़ा करते रहते हैं, बेटा और बाप झगड़ा करते रहते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति और उनके जीवन की चंगाई बदलता नहीं है, क्योंकि उनमें अब भी श्राप बना ही रहता है। समझ आ रहे हैं आपको? अगर आप चाहते हैं कि श्राप से मुक्त हो, तो अपने पापों को छोड़ना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिए। एक बार एक प्रभु के दास से एक कपल